उन दिनों मैं नोएडा सेक्टर 15 में रहता था। वहीं आसपास एक ऑफिस था मेरा। घर से ऑफिस का रास्ता बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कभी मेट्रो से तो कभी गाड़ी से मैं ये रास्ते को तय किया करता था। मुझे लगा बात आई गई हो जाएगी, लेकिन उस शाम उसका फिर से कॉल आया। उसने कहा, हाय, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आपका नंबर है, और अब ना मैं पूरे दिन भर इसी गिल्ट में थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी ऑफिस में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ तुम्हें। असल में मुझे भी ये समझ में नहीं आया था कि मैं उस कॉल पर रिएक्ट क्या करूँ। कई बार कोई अजनबी आपके साथ पहली बार मिलता है, उसके साथ आपकी पहली बातचीत उतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन अचानक वो ना एक ऐसा असर छोड़ जाता है जो आप नहीं चाहते कि आप किसी से साझा करो, पर रह जाता है ना। वैसा ही असर रह गया था उसका। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कॉल मिलाया, उधर से आवाज़ आई, तो क्या नाम है आपका? मैंने अपना नाम बताया, उसने अपना नाम बताया। बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। जब कभी अनजान शहरों में दो लोग मिलते हैं तो यह आम है कि उन दोनों के बीच मोहब्बत हो जाए। दिल्ली जैसा शहर जो मुझे अभी तक इश्क नहीं दे पाया था, उस शहर में धीरे धीरे मुझे इश्क हो रहा था। अब हमारी बातें धीरे धीरे सेकंडों से मिनटों में बदलने लगी, मिनटों से घंटों में। और एक दिन हम दोनों ने एक दूसरे को बता ही दिया कि हाँ, लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर लेते हैं। मोहब्बत के दिन बड़े शानदार होते हैं। कभी वीडियो कॉल पे हम बात करते हैं, कभी ऑडियो कॉल पे। मेरी बड़ी हुई दाढ़ी का देख कर कहती थी, इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखते हो, थोड़ी छोटी दाढ़ी नहीं रख सकते? ये बाल कितने बिखरे हुए हैं तुम्हारे। मैं कहता था, कोई बात नहीं, ज़िंदगी जो बेहतर हो जाएगी, हम तुम जब साथ होंगे तो फिर जो मर्जी तुम कहना करना, मैं तुम्हारे मन के हिसाब से करूँगा। ख्वाब देखते थे यार। वो कहती थी, तुम रोटियां बना लेते हो? मैं कहता था, आटा तो गूंथ लेता हूँ, रोटियों का पता नहीं। वो कहती थी, हाँ रोटियां मैं बना लेती हूँ, एडजस्ट कर लेंगे। और खाने पे और क्या बना लेते हो? मैं कहता था, मैं मैगी बना लेता हूँ। हंसती थी इस बात पे। वो लक्ष्मी नगर रहती थी, मैं नोएडा सेक्टर 15। तो एक दिन मिलने का प्लान बनाया और दोनों ने मिलना तय किया सीपी पर। मैं दिन के 12 बजे पहुंच गया था। उस दिन शनिवार था तो छुट्टी थी। ऑफिस जाना वैसे भी मंडे टू फ्राइडे होता है। 12 बजे मैंने उसे अपनी फ़ोटो को व्हाट्सएप किया कि देखो मैं सीपी में पहुंच गया। मैं कॉल करना नहीं चाहता था आज, तकरीबन 1 घंटा हो गया वो ऑनलाइन नहीं आई। अब मुझे लगा कि कॉल कर लेना चाहिए। मैंने कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 1 घंटे बाद दोबारा उसे कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। कॉल पर कॉल होते रहे, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। जब मिलना नहीं था तो बुलाया क्यों? मैंने एक लंबा चौड़ा मैसेज टाइप किया और उसे व्हाट्सएप पर भेज दिया। मुझे लगा वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेगी, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने टेक्स्ट मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। शाम के 5 बज गए। मैं सीपी में जितना घूम सकता था घूम लिया, एक एक हिस्से को देख लिया, एक कैफे में बैठ करके कॉफ़ी पी ली। अब ना दिल घबरा रहा था इस बात से कि कहीं ये हमारी आखिरी बातचीत तो नहीं है, कहीं उसने मन तो नहीं बदल लिया अपना। शाम के 7 बज गए, फिर 8, फिर 9। मुझे लगा वो नहीं आएगी। मैं वापस लौट आया अपने उसी कमरे में जहाँ कल तक वो साथ होती थी फ़ोन कॉल के जरिए। आज खालीपन था। रात भर मैंने कई बार ट्राई किया उसका फ़ोन, कई मैसेजेस भेजे और लंबे चौड़े मैसेजेस थे सारे के सारे, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह भारी मन से मुझे ऑफिस जाना था, पर यह इतवार का दिन था। मुझे लगा कि आज आराम कर लिया जाए, लेकिन होता है ना कभी कभी कोई अर्जेंट काम। तो उस दिन भी एक अर्जेंट काम पड़ गया और मुझे ऑफिस जाना पड़ा। वैसे शनिवार इतवार ऑफ होता है, पर वो इतवार मुझे अब भी याद रहता है। मैं ऑफिस में गया, रोज़मर्रा के कामों को करता रहा, बार बार बीच में फ़ोन चेक कर रहा था, पर कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर में मैंने अखबार उठा के देखा, भाई रोज़ की राजनीति की खबरें, कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया। लेकिन अचानक एक जगह पर मेरी नज़र पड़ी तो देखा एक खबर छपी हुई थी। उस खबर ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। उस खबर में लिखा था कि एक स्कूटी की एक अनियंत्रित ट्रक से टक्कर हो गई। उसमें उसकी फ़ोटो छपी थी, उसका नाम छपा था। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। नहीं बची वो, बस बच गया तो अफसोस, एक खालीपन, एक उदासी। और उस एक पल में ना मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब आगे क्या होने वाला है, लाइफ कहाँ लेकर के जाने वाली है, मेरा क्या खो गया है। आपने कभी किसी अपने को खोया होगा तो आपको अंदाजा होगा कि किसी अपने को खोना क्या होता है। मैं चाहता था कि जिंदगी एक एक दिन पहले चली जाए, काश हम ना मिलें, वो सलामत तो रहे। अभी कभी कभी इंतजार करता हूँ कि एक रॉन्ग नंबर से उसका कॉल आएगा। जब उसका कॉल आएगा तो हम दोबारा से बातें करेंगे, उसी अननोन तरीके से जैसे उस दिन मिले थे। जिंदगी हर किसी को मौका नहीं देती मोहब्बत का। अगर आपको मौका मिला है, आपके पास मोहब्बत है, तो निभाइए उसे। जिन लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है ना, वो जानते हैं उनके अपनों की अहमियत। तो इसलिए दुनिया में जितना हो सके मोहब्बत, उम्मीद मत रखिए किसी से। उम्मीद रखेंगे बहुत तकलीफ होगी।